मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा में पड़ने वाले जो सभी जगहों से थे, यानी कि जिस रूट से कांवड़ यात्रा को जाना था, उस यात्रा के रूट में पड़ने वाले जो अगल-बगल ढाबे या किसी भी प्रकार के जो दुकानदार थे, उनकी दुकान के आगे दुकान चलाने वाले का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया। हर दुकानदार को दुकान के नाम के साथ-साथ अपना दुकानदार का भी नाम पूरा डिस्प्ले करना होगा। तो इसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में बवेला मच गया और सारी राजनीतिक पार्टियों ने मतलब इसको अल्पसंख्यक विरोधी बयान बताकर और शोर मचाया कि दुकान पे नाम लिखवाना जो है, ये मंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी मुस्लिम विरोधी मानसिकता को दिखाता है और ये जानबूझकर अल्पसंख्यकों को टारगेट करने के लिए ये नियम बनाया गया है। फिर बाद में इसमें कुछ विद्वानों ने दलितों को भी जोड़ दिया कि इससे जो है दलितों के जो है अगेंस्ट में ये एक माहौल तैयार किया जा रहा है और ये जानबूझ के जो है नाम लिखवाया जा रहा है ताकि लोग जो है इनकी दुकान पे ना जाएं और इनका आर्थिक बहिष्कार कर सकें। इसी घटना में बताना चाहूंगा कि संसद में आज के दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक फोटो दिखाई जो कि बजट से पहले जो पहले होता है, एक हलवा सेशन होता है जिसमें कि हलवा बनाकर जो है सारे मेंबर्स को बांटा जाता है, खुद वित्त मंत्री बांटते हैं और उसकी फोटो दिखाई और उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी एससी एसटी ओबीसी या अल्पसंख्यक समुदाय का जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और ये सारे के सारे जो अधिकारी हैं वो सवर्ण हैं। तो उनकी दूसरी घटना थी, यानी कि उनको जो हलवा सेरेमनी थी वहां पर भी वो जाति को ढूंढ रहे थे और फिर उन्होंने संसद में इस चीज की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया कि इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए वो जातिगत जनगणना जरूर करवाएंगे, चाहे उनके इसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। जब दुकान पर नाम लिखवाने की बात आई तो उसको जो है इस पूरी घटना को एक तरीके से दलितों और अल्पसंख्यकों के विरुद्ध दुष्प्रचार से जोड़ दिया गया या उनका आर्थिक बहिष्कार के रूप में करके इस पूरी घटना का नैरेटिव सेट किया गया कि इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। तो अब सवाल यह है कि हलवा सेरेमनी में जो जातियां ढूंढ रहे थे हमारे श्रीमान नेता प्रतिपक्ष, तो क्या इसको एक गलत भावना से नहीं देखा जाना चाहिए कि सवर्णों के विरुद्ध जो है ये एक माहौल तैयार किया जा रहा है? जातिगत जनगणना क्यों? जब नाम लिखवाने पे आपको ऑब्जेक्शन है कि नाम डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, दुकान का जो नाम है उसके पीछे कौन है उसका नाम नहीं आना चाहिए, तो फिर जातिगत जनगणना क्यों आनी चाहिए? सवाल यह है कि आप जातिगत जनगणना क्यों करना चाहते हैं और किसकी करना चाहते हैं? क्या यह जातिगत जनगणना सिर्फ हिंदुओं की है या दूसरों की भी है? भाई, क्योंकि इस देश में तो बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, बहावी हैं, पारसी हैं, बहुत सारे लोग हैं इस धर्म में यहाँ हिंदुस्तान में और सबके धर्म में जातियां और उपजातियां हैं। तो क्या ये जो जातिगत जनगणना की बात चल रही है, ये सभी मतलब धर्मों की जातियों के लिए है या सिर्फ हिंदू धर्म की जातियों के लिए है? ये बात अभी तक क्लियर नहीं हो पाई। और दूसरा बस जो सबसे बड़ा जो हाइपोक्रेसी का सवाल ये है कि जब नाम लिखवाने से भावनाएं आहत होती हैं, तो जाति बताने से भावनाएं आहत नहीं होंगी। बात है कि हम समाज को कितने स्तर तक बांटना चाहते हैं और जो ये दलितों का, अल्पसंख्यकों का या आदिवासियों का रिप्रेजेंटेशन हलवा सेरेमनी में मांग रहे हैं, सवाल यह है कि उनकी पार्टी में कितना रिप्रेजेंटेशन है या उनकी सरकार जहां जैसे कर्नाटक में है और तेलंगाना में है, हिमाचल प्रदेश में है, वहां पर कितना रिप्रेजेंटेशन है। सवाल का एक और भी एंगल है, जब ये आईएएस अधिकारी जो हलवा सेरेमनी में थे, जो यहां तक आज पहुंचे हैं इस लेवल तक कि वो बजट के सेशन में मौजूद रहें और हलवा सेरेमनी में जाएं, उनकी फोटो खींचे, ये 80 के दशक के आईएएस हैं और 80 के दशक में तो मेरे ख्याल में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। तो अब सवाल यह है कि उस समय दलितों, अल्पसंख्यकों, ओबीसी
और रिप्रेजेंटेशन देने से किसने मना किया था? राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि उस समय जो है कांग्रेस की सरकार की दलितों की, अल्पसंख्यकों की विरोधी थी, ओबीसी की। और एक जो बात निकल के ये भी सामने आई है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट तो 1980 में ही आ गई थी। तो सवाल ये है कि ये सचमुच में आने लायक है या देश को विभाजित करने और हिंदुओं को जातियों में विभाजित करने का एक षड्यंत्र मात्र है। सिर्फ नाम पूछने पे आपकी भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन जात पूछने पे आपकी भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। तो आखिर सवाल यह है कि इस तरीके का झूठ बोल के, नैरेटिव चला के समाज को विभाजित करने का जो प्रयत्न चल रहा है, उसका उपाय क्या है? देखिए, एक बात तो मुझे समझ में आ गई है कि बीजेपी पूरी तरह से लाचार हो चुकी है। मोदी ने सिर्फ अपने आप को प्रमोट करके बीजेपी को इस मुहाने पे खड़ा कर दिया है कि आज बीजेपी का कोई भी लीडर मुंह खोलने लायक बचा नहीं है। एक दो प्रवक्ता हैं, सुधांशु त्रिवेदी जैसे, जो मुंह खोलते हैं और बात को अपने बड़े शालीनता से रखते हैं, वरना बाकी कोई भी प्रवक्ता जो है, क्योंकि हर प्रवक्ता हो चाहे नेता हो, सिवाय एक दो को छोड़ के, वो सिर्फ मोदी चालीसा गाने और मोदी का चेहरा देखने में व्यस्त है। क्योंकि उसको लग रहा है कि जो सत्ता मिली है या जो चुनाव में हम जीते हैं, वो सिर्फ मोदी के चेहरे के सहारे ही जीते हैं। तो हम मोदी से दुश्मनी क्यों मोल लें? और मोदी ने पूरी तरह से बीजेपी को खत्म करने का प्लान बना लिया है। इस तरह से मोदी नीतियां और जो अपनी चालें चल रहे हैं, उसमें अब बीजेपी को सफलता मिलती हुई दिख नहीं रही है। क्योंकि अब पूरा का पूरा, चाहे झूठा हो या सच्चा, नैरेटिव जो है वो राहुल गांधी तय कर रहे हैं। और मोदी के विरोध में या बीजेपी के विरोध में इतना सेट पैटर्न पर नैरेटिव चलाया जा रहा है कि बीजेपी की आईटी सेल इन बातों का कोई जवाब ही नहीं ना दे पा रही है, ना कोई जवाब खोज पा रही है, और ना ही इसकी काट कर पा रही है। तो दोस्तों, एक बात तो मान चलिए कि चाहे कितनी बार भी संसद का, पार्लियामेंट का सेशन चलेगा, हर बार यही होगा और मोदी कुछ नहीं कर पाएंगे। और मोदी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन खत्म होगा, मोदी विदेश यात्रा पर निकल जाएंगे। तो इस देश में उनका रहने का कोई इरादा नहीं, और मुझे लगता है कि उनको बाहर की, यूएन से कह के अपनी नागरिकता भी बाहर की ले ही लेनी चाहिए। क्योंकि इस देश में अब उनका मन नहीं लग रहा और उन्हें वर्ल्ड लीडर बनने का चस्का जो है बहुत तेजी से सिर चढ़ के बोल रहा है। क्योंकि देश में रहें तो देश की राजनीति करें, जो ये सारे बवाल उठ रहे हैं उनका निपटारा करें। वो उस चीज पे कुछ करना नहीं चाहते हैं। जो भी नैरेटिव जो है बीजेपी के अगेंस्ट में हो, मोदी के अगेंस्ट में हो, किसी के अगेंस्ट में, उसका कोई जवाब देने में दिलचस्पी नहीं है। अपने सेट पैटर्न पे एक अपनी इमेज बनाने की चिंता हो गई है, जो कि एज ए वर्ल्ड लीडर वो बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, बीजेपी कहां तक जाएगी और बीजेपी का क्या भला होगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि बीजेपी का भविष्य मोदी की लीडरशिप में अंधकारमय है। और इस बात पे मुझे लगता है सभी को विचार करना चाहिए, स्पेशली आरएसएस को विचार करना चाहिए, वरना बीजेपी की गाड़ी डूबने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जय हिंद, जय भारत।